Today we are going to read first lesson of the book Purvi, class 6. Lesson is A Bottle of Dew, written by Sudha Murthy. जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, टाइटल है ए बॉटल ऑफ ड्यू, एक ड्यू की बॉटल। ड्यू मतलब ओस की बूंदें। ओस की बूंदें क्या सभी ने देखी हैं? अगर आपसे कहें कि आप भी 1 लीटर ड्यू के ड्रॉप्स कलेक्ट करो तो क्या आप कर पाओगे? ड्यू वो पोषण है जिससे कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है। ड्यू कलेक्ट करना मतलब हार्ड वर्क करना। अगर आप इतना सुबह जल्दी उठते हो और ड्यू कलेक्ट करते हो, मतलब आप सुबह उठ कर के कोई काम कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, हार्ड वर्क के साथ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ। तो आपका कोई भी टारगेट हो, कोई भी एम हो, कोई एम्बिशन हो, आप अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो आइए लेसन देखते हैं, बॉटल ऑफ ड्यू, फर्स्ट पार्ट। लेटेस्ट यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हैं, उससे उसको मैच करना है। तो वरीड वर्ड दिया है। वरीड का मतलब होता है परेशान होना। आप दोनों इमेज देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी इमेज में कौन सी लड़की जो है वह वरीड है। उसको सर्कल करना है। प्लांटेशन दिया है, यहाँ पे एक प्लांट लगा और बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, जिसमें प्लांटेशन कौन सा है जो बहुत सा लगा है। तीसरा इमेज है सेज का। सेज मीन्स सन्यासी, साधु, महात्मा, वो भी आप पहचान सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वर्ड है सरप्राइज। दोनों बॉय देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा इसमें सरप्राइज है। ये आपको चारों वर्ड से मैच करता हुआ इमेज सर्कल करना है। दूसरी एक्टिविटी है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड। सोचो जिस समय आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया। व्हाट डिड यू डू देन? और फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आप थोड़ा रेस्ट करोगे। हाउ डिड इट हेल्प यू? और जो आपने रेस्ट किया वो कैसे हेल्प करता है? तो जब आप कुछ रेस्ट करते हो, कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हो, अगर फिजिकल वर्क किया है तो कुछ आप थोड़ा आराम कर सकते हो। कुछ पढ़ाई लिखाई आपने हार्ड वर्क किया है तो थोड़ा सा आप कुछ देख लेते हो तो भी आपका रेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलता है कि आप फिर से रेडी हो जाते हो नेक्स्ट वर्क के लिए। वो आपको ऐसे प्रिपेयर करता है। हाउ डिड इट मेक यू फील? और इससे आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत अच्छी पूरी एनर्जी के साथ फिर आप से खड़े हो जाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई थकान आपके पास नहीं होती है। ये आपकी दूसरी एक्टिविटी है। ये फर्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होता है। इसमें रामनाथ मेन कैरेक्टर हैं, उनकी वाइफ है, और थर्ड कैरेक्टर है वह साधु महात्मा सेज का। देखते हैं स्टोरी। रामानाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जो हैं वो एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है, बहुत ही बड़े धनी जमींदार का बेटा है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब वह उनके पिताजी, रामनाथ के पिताजी जब मरे तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड छोड़ के गए अपने बेटे के लिए। बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो रामानाथ जो है उनके जाने के बाद रामानाथ एक दिन भी अपने उस लैंड को, अपने ज़मीन को देखने के लिए एक दिन भी नहीं लगाया, एक दिन भी नहीं अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने देखी। दिस वाज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया, एक दिन भी नहीं देखा, क्योंकि उनके दिमाग में एक बहुत ही फनी आइडिया थी। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उनका ऐसा विश्वास था, उनके दिमाग में था कि यहाँ पर ऐसा कोई मैजिक पोशन है
जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर देगा। जैसे ही मैजिक पोशन के कुछ ड्रॉप्स उस पर डाले जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज़ पर, वह तुरंत ही पूरा गोल्ड हो जाएगा। तो जब गोल्ड उनके पास ऐसे ही आ जाएगा तो वह हार्डवर्क क्यों करे, मेहनत क्यों करें। ये आइडिया था उनके पास, इसीलिए कभी वो खेतों पर नहीं गए। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पर्सन। उन्होंने अपना बहुत सारा समय, काफ़ी समय उन्होंने अपना व्यतीत कर दिया केवल मैजिक पोशन जानने के लिए। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोगों ने उन्हें हमेशा ही धोखा दिया। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। और ये प्रॉमिस किया कि वो उनको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन वो बता नहीं पाए। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन रामानाथ जो हैं वो कभी गिव अप नहीं किए, कभी हार नहीं माने कि मैजिक पोशन कुछ नहीं होता है। ऐसा उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। फिर वह आगे बढ़ते गए और मैजिक पोशन ढूंढते गए। बट ही डिड नॉट गिव अप। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. उनकी वाइफ जो है मधुमती, वो बहुत टायर्ड हो चुकी, थक चुकी थी उनके इस बिहेवियर से, और बहुत परेशान भी थी क्योंकि उन्होंने देखा शीशा हाउ मच मनी रामानाथ वाज स्पेंडिंग, कि कितना ज़्यादा पैसा रामानाथ जो है बर्बाद कर रहा मैजिक पोशन के चक्कर में। इसलिए वो परेशान थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वह श्योर हो चुकी थी कि बहुत जल्दी उनके घर का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महिपति केम टू देयर टाउन। अब यहाँ पर एक जो सेज है, बहुत ही पॉपुलर सेज, साधु महात्मा, उस गांव में आए और उनका नाम था महिपति। रामानाथ बिकेम हिज फॉलोवर। और रामानाथ उस साधु महात्मा के, महिपति के फॉलोवर बन गए, शिष्य बन गए। एंड आस्क्ड हिम। और उन्होंने शिष्य बनने के बाद उससे पूछा उस मैजिक पोशन के बारे में जो उनके दिमाग में था। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। और जो सेज ने आंसर दिया वो उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्होंने क्या आंसर दिया? यस। उन्होंने कहा हाँ, मैं मैजिक पोशन जानता हूँ। इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। उन्होंने बताया कि जब मैं हिमालय पर ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तो मैंने सुना था कि तुम कैसे मैजिक पोशन बना सकते हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। सुना तो था, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामानाथ को अपने लक पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही साधु ने कहा हाँ मैं जानता हूँ लेकिन डिफ़िकल्ट है, उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट किया कि मुझे बताओ क्या है वर्क। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। अब उन्होंने, साधु महात्मा ने बताया रामानाथ को कि आपको एक बनाना प्लांट लगाना है और इसमें रेगुलर आपको पानी देना है अपने ही हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और विंटर के समय, सर्दियों के समय, मॉर्निंग के समय कुछ ड्यू पड़े होते हैं, कुछ ओस की बूंदे इन्हीं पत्तियों पर, बनाना लीव्स पर पड़े हुए जो रहेंगे। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू। आपको उन ड्यू को, उन ड्रॉप्स के, पानी के जो बूंदे हैं, ओस की बूंदे जो हैं, उनको आपको कलेक्ट करना होगा। एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। और सारे ड्यू डेली आपको एक बॉटल में कलेक्ट करना होगा। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और जब आपके 5 लीटर ड्यू कलेक्ट हो जाएं तो तुम इसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। मैं कुछ जादुई वर्ड पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। जो इस ड्यू को, जो ओस की बूंदें जो कलेक्ट हुई हैं, उससे ये पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जादुई पोशन लिक्विड बन जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जो ड्रॉप ऑफ द पोशन, जो पोशन प्रिपेयर होगा, उसके कुछ ड्रॉप अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालते हो
वो ऑब्जेक्ट आपका गोल्ड का बन जाएगा। रामानाथ वाज वरीड। अब रामानाथ बहुत परेशान हो गए। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्यों परेशान हुए? कि एक तो विंटर में सुबह उठना, दूसरे कुछ ही महीनों का विंटर होता है, उतने में 5 लीटर बॉटल नहीं कलेक्ट हो सकता है। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 5 साल लग 5 साल लग जाएंगे उनको ये 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। और तुम जितना मर्जी हो उतना बनाना के प्लांट्स लगाते जाओ, लेकिन ध्यान रहे, रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। तुम्हें उन्हें खुद से देखना होगा और ड्यू जो है खुद अपने हाथों से ही कलेक्ट करना होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो फिनिश होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव। रामनाथ क्या बिलीव करता था? तो रामानाथ बिलीव करता था कि देयर वुड बी सम मैजिक पोशन दैट कुड कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। कि कोई भी यहाँ पर जरूर एक मैजिक पोशन होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसा उसका बिलीव। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ। और तो सेज ने you have to collect 5 liters of dew in a bottle. When you collected 5 liters, you come to me and he will turn the dew into gold, into magic potion. Third question, do you think Ramanath will be able to collect the dew? Give a reason. आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि रामानाथ कलेक्ट कर लेगा ड्यू 5 लीटर? यस, वो कलेक्ट, क्योंकि उसको हर हालत में मैजिक पोशन चाहिए। मैजिक पोशन के लिए वो शुरू से लगा है। अगर उसको इतनी सी बात से मैजिक पोशन मिल जाता है तो वह हार्ड वर्क करके वो मैजिक पोशन ज़रूर लेगा, ये श्योर है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट।